उस प्रकार से वह राहु घूमता हुआ वह पुरुष उसके पीछे आ रहा है। अंततः राहु जब आकर के भगवान शंकर की शरण में पहुंचा है तो क्षमा याचना मांगी। परंतु जो पुरुष उत्पन्न हुआ था भगवान शंकर की भ्रुकुटी के माध्यम से, वो कहने लगा महाराज बड़ी तीव्र भूख लगी है, क्या खाऊं? भगवान शंकर ने कहा कि अपने शरीर को खाना आरंभ कर दो। उसने पांव से अपने शरीर को खाना आरंभ किया। धीरे धीरे वो पांव से खाना आरंभ करता है, यहां तक पहुंच गया। और भगवान शंकर कहते हैं कि बस करो, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, वर मांगो। उसने कुछ नहीं कहा। भगवान शंकर ने कहा कि हम तुम्हें वर देते हैं कि तुम भी हमारे गणों में पद को प्राप्त करोगे। उसका नाम कीर्ति मुख रखा गया। कहीं प्राचीन शिव मंदिर में आप जाएंगे तो देखेंगे, जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उसके ऊपर एक शेर के मुख वाला जो है वो मुख बना हुआ होता है। ये वो ही है जो स्वामी जी यहाँ आए थे। इनके मंदिर में जाकर के देखना, इन्होंने वो सारे ही अपने देवस्थान में हर एक चीज जो है वो स्थापित करके रखी हुई है। और उस पुरुष को जो है वो भगवान शंकर ने अपने गणों में स्थान दिया। राहु जो था वो वहां से अपने आप को बचा हुआ देख करके बर्बर स्थान को चला गया और राहु बर्बर नाम से जो था विख्यात हो गया। जैसे ही उस राहु को देखा, आज जलंधर जो है क्रोधित हो गया और आज जलंधर जो है वो युद्ध करने के लिए भगवान शंकर के साथ चल पड़ा। सबसे आगे राहु चल रहा है जिसका सिर कटा हुआ है। जब भी हम यात्रा आरंभ करते हैं तो कहते हैं कि सबसे पहले जल रखो, यात्रा मंगल में हो। यात्रा में चलते समय यदि हमें सौभाग्यवती स्त्री का दर्शन हो जावे तो यात्रा सफल समझनी चाहिए। कोई मार्ग में जल से भरी हुई मटकी लेकर या पात्र लेकर के आ रहा, समझ लेना कि यात्रा मंगल में रहे। अनेक प्रकार के जो हैं वो विचार हमारे शास्त्र में यात्रा को लेकर के किए जाते हैं। आज जैसे वो जलंधर जो है वो युद्ध करने के लिए भगवान शंकर के साथ चला, सबसे पहले राहु चला जिसकी गर्दन कटी है। अनेक प्रकार के अपशकुन जो है वो होने लगे और राजा जलंधर का जो मुकुट था ना वो भूमि के ऊपर गिर पड़ा। राजा ने उठाया, मुकुट को अपने पर रखा, युद्ध करने के लिए चल पड़ा। आज भगवान शंकर और उन दैत्यों के बीच युद्ध हो रहा है। शुक्राचार्य जो है वो दैत्यों को मरता देख करके मृत संजीवनी विद्या के द्वारा उन्हें जो है पुनः जीवित कर देते हैं। देवता लोग भगवान शंकर के पास जाकर के पहुंचे, सारा वृतांत सुनाया। आज भगवान शंकर क्रोधित हो गए और भगवान शंकर क्रोधित होकर के जो है वो अपने मुख से कृत्या को प्रकट करते हैं। उस कृत्या का रूप ऐसा भयंकर है महाराज, जैसे अब बट वृक्ष की जड़ें देखते हैं फैली हुई होती हैं, ठीक वैसे वो कृत्या जो थी वो भी उस युद्ध में जाकर के पहुंच गई। दैत्यों को खाने लगी। ताड़ वृक्ष की भांति वह कृत्या थी। और देखा कि शुक्राचार्य जी को ये दैत्य को जीवित कर रहे हैं। उस कृतिका ने उठा करके अपने उदर में रख दिया। अपने गुहे देश में छुपा करके उसे वहां से लेकर के अंतर ध्यान हो गए। अब युद्ध हो रहा है। वीरभद्र जो है वो जलंधर के साथ युद्ध करता है। अनेक प्रकार के बाणों को वीरभद्र ने छोड़ा। अनेक प्रकार के दैत्यों को आज वीरभद्र ने मारा। जलंधर क्रोधित हो गया
और जलंधर ने तत्काल जाकर के वीरभद्र के ऊपर प्रहार किया कि उस प्रहार को वीरभद्र सहन न कर सका और भूमि के ऊपर गिर गया। ये वही वीरभद्र है महाराज जिसने दक्ष के धड़ को अलग कर दिया था। आज ये जलंधर के प्रहार को सहन न कर सका और भूमि के ऊपर गिर पड़ा। देवता लोग घबरा करके भगवान शंकर की शरणागति में जाकर के पहुंचे, प्रार्थना करी। आज भगवान शंकर जो है वो अपने नंदी के ऊपर बैठ करके आज जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़े। जलंधर जो है वो भगवान शंकर के ऊपर अनेक बाणों को छोड़ता है। भगवान शंकर जलंधर के ऊपर अनेक बाणों को छोड़ते हैं। दोनों में युद्ध हो रहा है। जलंधर ने विचार किया कि ये ऐसे नहीं, इनके वो जीत प्राप्त कर सकते, परंतु जिस कार्य के लिए हमने इनको बुलाया वो कार्य हमें करना चाहिए। जलंधर ने आज वो गंधर्वी माया का प्रयोग किया। गंधर्वी माया ऐसी माया है महाराज, व्यक्ति जब चाहे अदृश्य हो जावे। केवल आप देखते हैं रामायण में कि कोई व्यक्ति अभी यहां से बाण छोड़ रहा, वहां स्वप्न हो गया, वहां चला गया, ठीक वही माया है। और आज जो है वह गंधर्वी माया का प्रयोग करता है। तो गंधर्वी माया का प्रयोग करके वह भगवान शंकर को स्तंभित कर देता है और वहां से जाकर के कैलाश पहुंच जाता है। और आज पार्वती ने देखा कि ये दैत्य जो है वो आ चुका है, तब उसने नारायण जी का ध्यान किया। आज भगवान नारायण जो है वो देवी के मन की भाव को जान करके जो है वो आज उनके कार्य को सिद्ध करने के लिए चल पड़े। क्योंकि जलंधर की जो पत्नी है वो बड़ी ही पातिव्रता है। जब तक उसका पतिव्रत धर्म जब नष्ट नहीं होगा तब तक जो है इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। भगवान नारायण आज देवी की बात को समझ करके आज सुंदर सा स्वरूप बना करके जो है वो वहां से चल पड़े। और वृंदा जो है वो स्वप्न में क्या देखती है कि उसका पति तेल से मालिश किया हुआ भैंसी के ऊपर बैठा हुआ है। इस प्रकार का भयंकर स्वप्न देखती है तो भयभीत हो जाती है, अपनी सखियों से बात करती है। सखियों ने कहा कि हमारे नगर में एक महात्मा आकर के बैठे हैं, बड़े ज्ञानी हैं। वे वहां जाकर के पहुंची, सारा वृतांत सुनाया। उस मुनि ने ऊपर की तरफ देखा और इशारा किया, दो पुरुष आ गए। और उन्हें आदेश दिया कि जाओ इसके पति को देख करके आओ। थोड़े समय के बाद पुनः वापस आ गए। और आकर के सारा वृतांत सुनाया। भगवान ने आज अपनी माया के द्वारा जो है उस स्त्री के धैर्य की परीक्षा लेनी चाहिए। परंतु मन में इतना भय है कि वे बार बार कह रही है कि आप हमारी सहायता करें। भगवान नारायण पुनः आकाश की तरफ देखते हैं, दो बंदर आते हैं। कहा कि जाओ। भगवान की माया के द्वारा दो बंदर जो हैं वो उसके पति के धड़ को लेकर के आ जाते हैं और आकर के रख देते हैं। आज पति के धड़ को देख करके वृंदा जो है वो भयभीत हो जाती है, रोना आरंभ कर देती है। वे बंदर वहां से चले जाते हैं। और आज वृंदा को भगवान जो है सांत्वना देते हैं, क्योंकि भगवान ने रूप ही ऐसा धारण किया मुनि का। अब वृंदा जो है वो वहां से चली आई। भगवान ने समय समझा कि अब समय हो चुका है। भगवान उसके साथ क्रीड़ा करने लगे।
भगवान उसके पति का रूप बना करके उसके महल में पहुंच गए। वह अपने पति को देख करके उसने समझा कि ये मेरा पति है। वह वहां जाकर के जो है उसके पुरुष को देख करके उसके साथ विहार करने लगी। काफी समय उसने विहार किया। जब ज्ञान हुआ कि ये मेरा पति नहीं है, तब उसने कहा कि तुम मेरे पति नहीं हो, तुम कौन हो, अपने असली रूप में आओ। ब्रह्मा जी कहते कि पुत्र, जैसे उस स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, वैसे ही भगवान शंकर ने उसके पति को जो है वो समाप्त कर दिया। आज उस स्त्री ने जैसे ही भगवान नारायण के स्वरूप को देखा तो क्रोधित हो गई, शाप दे दिया कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। जिन दो बंदरों को आपने बुलाया था, इनकी सहायता ली थी, जाओ मैं श्राप देती हूं कि स्त्री के वियोग में तुम भटकोगे और यही आकर के तुम्हारी उस समय सहायता करेंगे। यही श्राप नारद जी ने भी दिया था। इसलिए कहते हैं कि स्त्रियों के भीतर पतिव्रता धर्म अवश्य होना चाहिए। जिस स्त्री के भीतर पतिव्रता धर्म होता है, उसे किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती है। आज भगवान को स्वयं उस स्त्री का पतिव्रत धर्म खंडित करने के लिए आना पड़ा। आज उस स्त्री ने पतिव्रत धर्म के द्वारा आज भगवान को श्राप दे दिया। और उधर भगवान शंकर जो हैं, आज एक चक्र को बुलाते हैं जिसका नाम सुदर्शन है। ये सुदर्शन चक्र जो भगवान विष्णु के पास है, ये भगवान शंकर ने ही प्रदान किया हुआ है। आगे चल करके आप कथा श्रवण करेंगे। हाँ, सुदर्शन चक्र को भगवान शंकर ने आज्ञा दी। वे सुदर्शन चक्र जाकर के जो है वो जलंधर के सिर को अलग कर देता है और वही जलंधर का सिर जाकर के वही समुद्र में गिरता है जहां से उसका जन्म हुआ था। क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था कि जहां इसका जन्म हुआ वहीं आकर के इसकी मृत्यु होगी, यही मिलेगा। जब जन्म व्यक्ति लेता है तो उसके कान में राम राम कहा जाता है, और जब व्यक्ति संसार को छोड़ करके जाता है तब भी उसके पीछे राम राम ही कहा जाता है। ये कथा हमें ज्ञान देती है कि जहां से हमारा जन्म हुआ वहीं अंततः हमें पहुंचना है। आज इस प्रकार से वृंदा ने श्राप दिया। वो वृंदा जो है वो वहां से शरीर का त्याग कर देती है। अब भगवान विष्णु वृंदा के प्रेम में इतना मोहित हो चुके थे महाराज, कहते हैं कि जहां उसका संस्कार किया गया भगवान विष्णु वहां जाकर के पहुंच गए, अपने धाम नहीं गए और वहां समाधि लगा करके बैठ गए। काफी समय व्यतीत हो गया। देवता लोग चिंतित हो गए कि अब कैसे राज्य चलेगा, कौन देखेगा। सब जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उपाय बताया, यदि इन्हें वहां से लाना है तो इस कार्य को कोई देवी ही कर सकती है। इसलिए तुम तीनों देवियों के पास जाओ, उनकी आराधना करो। यदि देवियां प्रसन्न हो गई तो उनके द्वारा ये कार्य सिद्ध होगा। आज देवता लोग देवियों की शरणागति में जाकर के पहुंचे हैं, प्रार्थना करी है। तब तीनों देवियों ने 3 बीज दिए और उन तीनों देवियों के द्वारा दिए हुए बीज को देवताओं ने वहां स्थापित कर दिया जहां पर उस वृंदा की स्थली थी। उसके नीचे जाकर के उन बीजों को देवताओं ने लगा दिया। समय आया, उन बीजों से अंकुर निकले। एक आंवला उत्पन्न हुआ,
एक मालती उत्पन्न हुई और एक तुलसी उत्पन्न हुई। ये 3 वनस्पतियां उत्पन्न हो गई। अब जैसे उन वनस्पतियों को देखा तो भगवान शंकर की माया के द्वारा विष्णु जी का मोह जो है वो समाप्त हो गया। अब जो मोह लेकर के वृंदा के उस स्थान को देख करके मोह था, वो सारा मोह जो था वो उनका खंडित हो गया। इसलिए भगवान वो कार्य कर देते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता। भगवान विष्णु का मोह समाप्त हुआ तो वैसे भगवान विष्णु पुनः अपने धाम को चले आए। इसलिए किसी ने क्या कहा, ना कर मान बंदे आ, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। ना कर ना कर मान बंदे आ, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी बिछा ले, मिट्टी ओढ़ ले, मिट्टी का बना ले सराना। मिट्टी ओढ़ ले, मिट्टी बिछा ले, मिट्टी का बना ले सराना। मिट्टी बिछा ले, मिट्टी ओढ़ ले, मिट्टी का बना ले सराना। मिट्टी ओढ़ ले, मिट्टी बिछा ले, मिट्टी का बना ले सराना। एक दिन ऐसा आएगा जब तू मिट्टी मिल जाना। ना कर मान बंदे आ, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। ना कर मान बंदे आ, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। लकड़ी कहती सुन वो बंदिया, मोल न मेरा जाना। लकड़ी कहती सुन वो बंदिया, मोल न मेरा जाना। लकड़ी कहती सुन वो बंदिया, मोल न मेरा जाना। लकड़ी कहती सुन वो बंदिया, मोल न मेरा जाना। एक दिन ऐसा आएगा जब मिट्टी में मिल जाना। ना कर मान बंदे आ, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। ना कर मान बंदे आ, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। कपड़ा कहता सुन वो बंदिया, मोल न मेरा जाना। कपड़ा कहता सुन वो बंदिया, मोल न मेरा जाना। कपड़ा कहता सुन वो बंदिया, मोल न मेरा जाना। कपड़ा कहता सुन वो बंदिया, मोल न मेरा जाना। एक दिन ऐसा आएगा कि कफन है मेरा पाना। ना कर मान बंदिया, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। ना कर मान बंदिया, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। टूटा पिंजरा होया नवाना, बिच बैठा है पंछी। टूटा पिंजरा होया नवाना, बिच बैठा है पंछी। टूटा पिंजरा होया पुराना, बिच बैठा है पंछी। टूटा पिंजरा होया नवाना, बिच बैठा है पंछी। एक दिन ऐसा आएगा कि पंछी उड़ जाना। ना कर मान बंदिया, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। ना कर मान बंदिया, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। आज भगवान विष्णु भी कहाँ वृंदा के उस स्थान को देख करके जो है वो मोहित हो गए। देवताओं ने जाकर के देवियों के द्वारा दिए हुए 3 बीजों को वहां स्थापित कर दिया। जैसे अंकुर निकला, भगवान नारायण का सारा मोह जो है वो समाप्त हो गया और भगवान नारायण जो है पुनः अपने स्थान को चले आए। और इस प्रकार से भगवान नारायण जो है वो अपने लोक में रहते हुए कार्य को करने लगे। भगवान के भक्तों की अनेक कथाएं प्राप्त होती है। जिसको भगवान के ऊपर विश्वास होता है, भगवान उसके सारे कार्य सिद्ध कर देते हैं। ऐसे ऐसे भक्त हुए जिनके पास कुछ नहीं, सब कुछ परमात्मा के भक्तों के ऊपर परमात्मा के कार्य में सर्वस्व निवेदित कर दिया, समर्पित कर दिया। महाराज जो कुछ था कुछ नहीं रखा।
एक समय स्त्री ने कहा कि हमारे घर में जो हमारी पुत्री है ना वो अब सियानी होगी, उसका विवाह करने का समय आ चुका है। परंतु भक्त कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, जो करेंगे वो हमारे प्रभु करेंगे। समय बीता, कन्या के विवाह का जो समय था वो सुनिश्चित किया गया, परंतु अपने पास कुछ भी नहीं। समय आ गया, भगवान को भी विश्वास था कि भगवान ही कार्य को करेंगे। एक दिन रात्रि में स्वप्न में भगवान का दर्शन होता है और कहते हैं कि तुम एक हुंडी लिख करके दे देना, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये नरसिंह भक्त की कथा है। अब प्रातःकाल संतों की टोली जा रहे थे, उन्होंने पूछा कि कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो हमारे धन को रख ले। अब उन्होंने कहा महाराज आप ये धन कहां लेकर के जा रहे हैं? कहा हम यात्रा में जा रहे हैं, कोई चोर ना चुरा ले, इसलिए आपसे कह रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी के पास कोई चीज देता है तो उसका कोई ना कोई प्रमाण तो होना चाहिए। क्या किया उसने, एक जो हुंडी लिखी थी वो उन्हें दे दी और उसके बदले में धन ले लिया। जाकर के कहा कि आप जा कहां रहे? कहा द्वारकाधीश। कहा ये जाकर के उन्हें दे देना। अब संत जाकर के पहुंच गए, उधर उन भक्त ने अपनी कन्या का विवाह कर लिया। अब संत जो है वो जाकर के ढूंढने लगे किसको दिया जाए, परंतु भगवान उसी समय रूप बदल करके आए, एक सेठ का रूप बना करके आए और कहा कि आपके पास किसी ने हुंडी दी होगी, वो हमें दे दो। वो जैसे दी, देखा उसमें क्या लिखा था, जितना धन लिखा था वो सारा उन्हें दिया, ऊपर से कुछ धन एक्स्ट्रा दिया और वे वहां से चले गए। इसलिए कहते हैं भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। जिसको भगवान के ऊपर विश्वास होता है भगवान उसके सारे कार्य सिद्ध कर देते हैं। जिसके लिए मनुष्य का तन मिला उसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए, लक्ष्य एक होना चाहिए, एक लक्ष्य की तरह। द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को